देखो हम लोग का चैप्टर 2 चालू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग का क्या हुआ था, जो था प्रैक्टिस सेट 2.4 चालू था और कंप्लीट हो गया था। अभी उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.4 में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके कुछ फॉर्मूले सॉल्व एग्जांपल है, उसको इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले अभी जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे फॉर्मूला वही है। तो अभी इसमें हम लोग का क्या होता है, तो अभी देखो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसमें दिया है पेज नंबर 44 पे, तो आप देखोगे तो आपको जो है पहले थ्योरी उसको मैं समझा देता हूँ। हम लोग के फॉर्मूला एक है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या होता है, अगर इक्वल नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मींस अगर हम लोग को ऐसा देगा, उसको हम लोग को सबसे पहले हम लोग को पता है क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में किस लिए लिखते हैं, क्योंकि एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम लोग लिखने के बाद हम लोग को ए बी सी का वैल्यू फाइंड होता है, और ए बी सी का वैल्यू फाइंड होने के बाद हम लोग इसको निकालते हैं। इसको निकालेंगे, अगर ये जीरो आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, अगर इसको फाइंड करने पे जीरो आएगा तो हम लोग का क्या है, रियल होगा, रियल नंबर होगा एंड इक्वल होगा। तो आपके बुक में लिखा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो आपके टेक्स्ट बुक में है, नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर हम लोग का क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म्स देगा, इक्वेशन देगा, हम लोग को बोलेगा कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो हम लोग को अगर जीरो आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल है। क्या है, रियल एंड इक्वल मींस अगर इसको सॉल्व करने पे आपका जीरो आंसर आएगा तो आप क्या लिखोगे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अभी इसको जब मैं सॉल्व कराऊंगा एग्जांपल तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना आपको ध्यान देना, अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें हम लोग को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर जीरो आएगा तो मींस हम लोग ये लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अभी ऐसे हम लोग का फर्स्ट हो गया सपोज, अब ऐसे हम लोग का सेकंड है। अगर हम लोग का क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाता है, अगर ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है जीरो से, क्या है, जीरो से बड़ा है, मीन्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर है जीरो से तो हम लोग का रियल होगा एंड इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं, देखो आपके बुक में लिखा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है, क्या है, रियल एंड नॉट इक्वल। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रियल होगा बट इक्वल है क्या, जीरो के नहीं है। तो हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का रियल नंबर है बट इक्वल नहीं है। ऐसे हम लोग का थर्ड है, रीजन में एक और है, कि अगर हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है जीरो, मतलब इससे जीरो बड़ा है, मतलब ए जो भी आएगा हमारा जीरो से लेस आएगा, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस है किससे, जीरो से, मीन जीरो बड़ा है तो जीरो से लेस कुछ भी रहेगा, माइनस में रहेगा समथिंग, तो हम लोग का क्या होगा, रियल होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग खाली क्या लिख देंगे, जो भी हम लोग का दिया रहेगा आर नॉट रियल नंबर, क्या है, आर नॉट रियल, तो हम लोग यही लिख देंगे, देखो देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। बस आपको इतना तीन चीज है, आपको खाली यही हम लोग को समझना है। जब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ सॉल्व करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें देखना इसका यूज आएगा, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में जब आप लोग कर रहे थे प्रैक्टिस है 2.4 उसमें आप किए हो,
तो इसको अगर सॉल्व करने पे आपका 0 आता है तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल रहेगा, हम लोग को लास्ट में आंसर में लिखना पड़ेगा। अगर यही हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से तो देन हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड नॉट इक्वल। रियल है एंड नॉट इक्वल मीन 0 के इक्वल में नहीं है, तो रियल है बट। और तीसरा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम लोग का लेस होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 से तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट इक्वल। क्या रहेगा, नॉट इक्वल। तो ये तीन चीज है, आप लोग का तीन चीज क्लियर हो गया रहेगा। तो हम लोग का जब इक्वल रहेगा तो हम लोग रियल एंड इक्वल लिखते हैं, अगर हम लोग का क्या हो ग्रेटर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रियल है नॉट इक्वल लिखते हैं, और हम लोग का तीसरा अगर लेस है 0 ग्रेटर है तो हम लोग आर नॉट रियल लिखते हैं। मीन्स इतना आप लोग को नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना समझ में आ रहेगा। इसके बाद हम लोग आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप देखेंगे आप लोग को टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेट तो और नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो आपको खाली यही बताना है कि हम लोग को 50 क्या है। तो 50 देखो हम लोग का ए है, हम लोग को देखना है हम लोग 0 है कि माइनस में है, माइनस में रहेगा मीन्स नॉट इक्वल रहेगा, क्या है नॉट रियल रहेगा। और हम लोग का अगर क्या ग्रेटर रहेगा तो सेकंड में रहेगा, अगर इक्वल 0 रहेगा तो फर्स्ट में रहेगा। तो हम लोग को देखो तीनों दिया उसमें 50 माइनस 30 0, तो आपको 0 रहेगा तो आप लोग क्या लिखो, रियल एंड इक्वल है। नेचर ऑफ रूट्स का लिखना है हम लोग का, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, जो थर्ड में लिखेंगे। आप सेकंड में क्या लिखोगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, और फर्स्ट में आप क्या लिखोगे 50 है तो हम लोग ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड नॉट इक्वल, रियल है बट इक्वल नहीं है, तो आप वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट में लिखोगे इसको। तो आप लोग का इससे आप लोग का पेज नंबर 44 पे जो भी टेक्स्ट बुक में है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग का सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 45 पे, तो अभी उसको भी सॉल्व करा देता हूँ, तो इसको रब कर देता हूँ आपको। अभी देखो खाली हम लोग का जो लेक्चर होते जाता है उसको आपको क्लियर खाली देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपका पूरा क्लियर होते जाएगा। अभी देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल कराता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व एग्जांपल है, तो अभी इसमें देखो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख के मैं बताता हूँ क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट ऑफ द इक्वेशन। हम लोग को इक्वेशन दिया है, डिस्क्रिमिनेट करना है मीन्स हम लोग को बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी रियल था कि नहीं था, क्या था उसको बताना है। जैसे अभी हम लोग 3 रीजन दिए तो वही, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या लिख के दिया, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0 यही दिया, तो हमको बताना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो कंपेयरिंग किसको करेंगे, इसको करेंगे तो हम लोग किससे, विथ किससे कर रहे हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग जो भी हमारा इक्वेशन विथ किसके साथ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम लोग को a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा 10 एंड c का वैल्यू कितना मिलेगा -7। तीनों से हम लोग को क्या पता चले, जो हमारा फॉर्मूला है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स हम लोग का b का वैल्यू कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -7। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस इस माइनस से प्लस 4 से 28, क्योंकि 1 में इंटू करोगे उतना ही आएगा, 28 ऐड हो जाएगा 128 आया। तो हम लोग का देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना आया 28 है, मीन्स ए रियल है बट नॉट इक्वल है। आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो भी हमारा को द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन रियल एंड नॉट इक्वल, ये आप इधर पे लिखोगे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग का द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है, क्या है, रियल आर रियल एंड नॉट इक्वल है, क्या है, रियल है बट इक्वल है क्या, 0 के नहीं है। तो हम लोग को यही सॉल्व करके लिखना है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड नॉट इक्वल। ये सेकेंड वाला हम लोग का हो गया।
अब इससे हम लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, तो आप लोग को देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एकदम सेम टू सेम है। आप लोग का 2x² माइनस 5x प्लस 7, आपको इसमें a का वैल्यू निकालोगे, b का वैल्यू निकालोगे, c का, और उसको आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। और क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड में कितना दिया है, 2 दिया है। क्या दिया, 2 दिया है। तो अभी देखो फर्स्ट में हम लोग को ये लिखेंगे नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। खाली हम लोग को वैल्यू निकालना था, ये बताना नहीं था। इसके लिए आप देखोगे सर लिख दिए, बट हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, तो आपको लिखना नहीं, खाली वैल्यू बताना था, इसके लिए नहीं लिखा। बट आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमिनेट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ, जो भी आप नेचर के पढ़े आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपको लिखना है। आपका आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो उसको लास्ट में दिखाना है। जब आपका एक बता देता हूं आप लोग को करके, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इसको लिखना नहीं था, मैं लिख दिया, बस आपको खाली क्या करना था, आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन दिया उसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको वैल्यू निकालना था। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है। अभी इसे हम लोग का जो सॉल्व सेकेंड एग्जांपल दिया, उसमें देखो क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला, डिटरमिनेट नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसमें हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप लोग को सेकंड वाले में देखो, बस आपको क्या करना, फिलअप करना बॉक्स। इसको मैं फर्स्ट वाला आपको समझा देता हूँ। क्या लिखा है, 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। सबसे पहला काम हम लोग का फर्स्ट काम क्या होता है, कंपेयर करना। तो करो, कंपेयर करोगे किससे, 2x² माइनस 5x प्लस 7 विथ किससे करोगे, इक्वल टू 0 ना, विथ हम लोग किससे, स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू पता चले कितना है, 2, v का वैल्यू पता चले कितना, -5, एंड c का वैल्यू कितना है, 7। इससे आपको ये निकलने के बाद आपको क्या पता चलता है, एक फॉर्मूला है, कौन सा, b² माइनस 4ac। आपको जब भी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको फॉर्मूला क्या है, b का स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर, क्या -4 इंटू a का वैल्यू कितना दिया, 2 इंटू c का वैल्यू 7। तो अभी इसको 5 का 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 7 जा कितना होता है, 56। इतना ही होता है आपका। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 31, मीन्स कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि 25 में से 56 माइनस नहीं हो सकता। तो आपका b² माइनस 4ac आया। आपको ये पता चलता है आपका क्या आया। आपको फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या बोला था, इक्वल। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला था, a ग्रेटर है 0 से, मीन्स हम लोग का क्या था, b² माइनस 4ac ग्रेटर था 0 से। क्या था, ग्रेटर था 0 से। और फर्स्ट वाले में क्या था, b² माइनस 4ac जो भी हम लोग का था बराबर था 0 का। और थर्ड वाले में हम लोग का क्या था, b² माइनस 4ac हम लोग का क्या था, लेस था 0 से। तो इसमें देखो क्या है, 0 से ग्रेटर है, लेस है, लेस है, 0 से लेस में रहता है तो माइनस में आता है। तो आपको पता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, द रूट्स ऑफ, पहले आप दिखा देना, इतना आने के बाद आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, b² माइनस 4ac क्या है, लेस है किससे, 0 से। तो आपको अब लिखना है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस सिंपल से, आपको ज्यादा कुछ मत लिखो, खाली इतना लिख दो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल, क्योंकि हम लोग को इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अभी देखो एक बार आपको समझा दे रहा हूं, ये जो मैं लिखा हूं आपका तीनों है, आपका यही 3 बेस पे हम लोग को करना है। खाली अगर हम लोग को नेचर बोलेगा, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेट, तो हम लोग को यही पता चल, जो भी हम लोग का रहेगा कंपेयर करेंगे, जो भी हम लोग का रहेगा किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। करने के बाद ए बी सी का वैल्यू तीनों का मिलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे आएगा तो आपको पता चलेगा क्या लेस है, ग्रेटर है कि इक्वल। अगर हम लोग का लेस आ गया तो हम लोग इसे दिखा देंगे, फिर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल। अगर हम लोग का ग्रेटर आएगा तो आपको पता है क्या करना, इक्वल आएगा तो भी आपको क्या लिखना, तो भी आप लोग का क्वेश्चन सेकंड का
हम लोग का फर्स्ट कंप्लीट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग वो अपने से करोगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, रूट का है तो रूट का मैं बता दूं, बट आप बोलोगे सर रूट वाला नहीं बताया, इसके लिए रूट वाला बता दो। क्या है, कुछ स्टूडेंट रूट्स क्वेश्चन देख के क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। इसके लिए आप लोग को उसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ। देखो इसको रफ नहीं किया, इसको आप देखते रहो। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रूट्स में कुछ है, तो रूट्स 3x² प्लस 2 रूट्स 3x प्लस √3 इक्वल टू 0। अभी हम लोग को क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है। क्या हम लोग का क्वेश्चन क्या है, √3x² प्लस 2 √3x प्लस √3 विथ किसके साथ करना है, स्टैंड ax² प्लस bx प्लस c के साथ में करना है। ये हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है इसके साथ में। जब आप कंपेयर करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, अभी a का वैल्यू कितना √3, b का वैल्यू कितना है 2 √3 एंड c का वैल्यू कितना है √3। ये हम लोग का क्या होगा, तीनों का वैल्यू फाइंड होगा। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू b का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है √3, c का वैल्यू कितना है √3। हो गया, 4a का वैल्यू और c का वैल्यू हो गया हम लोग का। अब इसको सॉल्व करो। कभी भी आपको पता है दोनों रूट सेम रहता है और उसका स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेंगे, रूट से क्या होता है, कैंसिल आ जाता है, उसका वैल्यू कितना आता है 3 आता है, ये आपको पता है। और उसके बाद हम लोग का इसमें भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, माइनस रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 मीन्स 3 माइनस 4 3 जा 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9 आएगा। तो हम लोग का क्या आएगा 9 आएगा, बट नहीं, एक मिस्टेक हो गया छोटा सा, ए का रख दिया था, यहाँ पर बी का आएगा। इसके लिए 1 मिनट, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन क्या था, मैं ए का रख दिया था, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में क्या है बी का है। तो बी का क्या है √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का क्या था 3 √3 इंटू बी का कितना आया, सी का कितना दिया √3, कितना होगा, इतना होगा। अभी इसके लिए हम लोग को देखो, ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का आपको पता, अभी नहीं बताया मैं, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 4 वही रहेगा, ये दोनों का भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही अभी देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से हम लोग का क्वेश्चन रॉन्ग आ गया था। b² माइनस 4ac हम लोग का कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 आपको पता है क्या, हम लोग का रियल है एंड इक्वल भी है, रियल भी है एंड क्या है इक्वल है। तो आप लोग को लास्ट में लिख दोगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहले आप दिखा दो, रहेगा क्या, आप दिखा दोगे b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0 है, आपको आया है तो आप लोग फिर उसके बाद लिख दोगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, आपका क्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल एंड इक्वल। बस आपका क्या हुआ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल हो गया। तो आपको इसके बाद देखो आपका जो प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट होने के बाद हम लोग का नेचर का था, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वे आप लोग को समझ में आया तीनों अच्छे से बेसिक में। और उसके बाद आपका जो एक्टिविटी था वे क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग का सॉल्व एग्जांपल था वे भी क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग का जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, पहले उसको सॉल्व एग्जांपल के लिए बताऊंगा आपको जो बेसिक है उसका फॉर्मूला, और फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल कराने के बाद उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट चालू होगा 2.5। इसके लिए आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग करें तो हम लोग को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, तो इसको कर लो अभी।